नमस्कार सभी साथियों को। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम साझा करने वाले हैं एक वर्तमान का जो ज्वलंत मुद्दा है अरावली। उस अरावली के मुद्दे पर आखिर क्या है और क्यों है, किस वजह से ये अरावली का जो सारा मैटर है ये चल रहा है, तो इस पूरे मामले को हम आज विस्तार से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे कि आखिर क्यों है ये और क्या है ये आखिर अरावली मामला। देखो, अगर मैं बात करूं अरावली की, तो जो अरावली पर्वतमाला है वो हमारे राजस्थान के अलावा 3 और राज्यों के अंदर भी विस्तारित है, फैली हुई है। और अगर मैं अकेले राजस्थान की बात करूं तो ये हमारे कम से कम 15 जिलों के अंदर फैली हुई है। दूसरी एक साइड और अगर मैं अरावली की कहूं तो अरावली जो है वो हमारे राजस्थान को 2 भागों में बांट रही है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। तीसरी अगर मैं एक बात और करूं अरावली के बारे में तो ये सबसे पुरानी पर्वतमाला है। उसके बाद अगर अरावली के बारे में थोड़ा सा मैं और कहूं तो जो पश्चिमी राजस्थान है उसका जो डेजर्ट का एरिया है उसको अगर रोकने में कोई सहायक है तो वो है अरावली पर्वतमाला। पूर्वी राजस्थान है, अगर उसको कहीं से अगर बारिश सबसे ज्यादा हो रही है किन्हीं कारणों से तो उसका मुख्य जो कारण है वो है अरावली पर्वतमाला। तो आज ये सोशल मीडिया पे चारों ओर छाया हुआ है कि अरावली बचाओ अभियान, अरावली बचाओ अभियान, तो इसलिए लगा कि क्यों ना बात की जाए, इस मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए इस मुद्दे पर। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो हमारी अरावली है वो क्या मामला है उसका। सबसे पहले तो देखो कि पूरा जो रेगिस्तान है और पूरा जो राजस्थान है हमारा, उसको लगभग 2.5 अरब साल से जो अरावली है वो कहीं ना कहीं बचाए खड़ी है ना। क्योंकि जो एक साइड से अरब सागर और एक साइड से बंगाल की खाड़ी का मानसून आ रहा है, उस मानसून को डेजर्ट पे बरसने से अगर कोई रोक रहा है और डेजर्ट पे बरसने के लिए अगर कोई मजबूर कर रहा है तो उसका एक बहुत बड़ा रोल है अरावली। तो चलिए सबसे पहले अब बात करते हैं 2.5 अरब साल से खड़ी इस अरावली पर्वतमाला पर आखिर क्यों विवाद छिड़ा हुआ है। 2.5 अरब साल से ढाल बनकर के खड़ी इस अरावली पर्वतमाला को आखिर मिटाने की बात क्यों की जा रही। 2.5 अरब साल से जो राजस्थान को बचा रही है लगातार जो अरावली, आज उसी अरावली के दुश्मन आखिर क्यों हो रहे हैं। जो 2.5 अरब साल से हमें पोषण दे रही है, 2.5 अरब साल से हम लोगों को जो पाल पोस कर बड़ा करके आ रही है, 2.5 अरब सालों से जिसने इतने आक्रमण सहे हैं, जिनकी वजह से आज राजस्थान अपनी इस भूमि पर खड़ा है, जिस अरावली के साथ हमारी इतनी यादें जुड़ी हुई है, चाहे वो मेहरानगढ़ का दुर्ग हो, चाहे वो रायसीना हिल्स हो, चाहे वो जोधपुर का किला हो, या फिर हमारा सिवाना दुर्ग हो, या फिर अन्य कोई भी किले हों, राजस्थान के कितनी ही नदियां जो हैं वो अरावली पर्वतमाला से निकल रही है। राजस्थान के कितने किले हैं जो अरावली पर्वतमाला पर बने हुए हैं, राजस्थान के कितने मंदिर हैं जो अरावली पर्वतमाला पर बने हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसी मामले में कि आखिर खबरों में ये क्यों है। अगर मैं बात करूं कि अरावली पर्वतमाला जो है वो खबरों के अंदर क्यों है, तो उसका सबसे जो मेजर कारण है वो ये है, तो वन मंत्रालय की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने अरावली के अंदर पहाड़ियों की जो चोटियों की जो एक परिभाषा है, अरावली की जो परिभाषा है उसको नया डिक्लेरेशन दिया है, उसकी नई डेफिनेशन जारी की है, जिसकी वजह से ये जो अरावली का मामला है ये गहराता हुआ जा रहा है ना। एक समिति बनाई गई और उस समिति की सिफारिशों के आधार पर जो नई परिभाषा दी, उस परिभाषा के साथ ही मतलब क्या है कि दिल्ली, राजस्थान और गुजरात का एरिया के अंदर जो भी हिल्स फैले हुए हैं अरावली के, उन पर संकट आ गया है, ठीक है। और जो नए खनन पट्टे हैं उनको देने पर रोक लगा दी है। दूसरी ओर जो साथ ही माइनिंग के लिए सरकार ने क्या कहा कि एक अलग से नया प्लान और जारी किया जाना चाहिए, खनन के लिए अलग से एक नया प्लान जो है वो आपको जारी करना चाहिए। तो अब जो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो नई परिभाषा है वो नई परिभाषा क्या है, नई परिभाषा कहां से आई। सबसे पहले तो ये मुद्दा बनता है ना कि नई परिभाषा आई कहां से। तो नई परिभाषा को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नई परिभाषा लाने के लिए आपको उससे पहले जो पुरानी परिभाषा है उसको बदलना पड़ेगा। तो पहले पढ़ते हैं पुरानी परिभाषा क्या है। 1995 के अंदर, 1995 में, है ना, 1995 के अंदर, 1995 के अंदर क्या होता है, तमिलनाडु का एक जमींदार था टीएन गोदावर्मन करके,
जो टीएन गोदावर्मन रहे और उनका एक केस चला टीएन गोदावर्मन वर्सेज भारत संघ, है ना। टीएन गोदावर्मन वर्सेज भारत संघ का एक मुकदमा था, वो चर्चा में आया। अब टीएन जो गोदावर्मन रहे, उन टीएन गोदावर्मन ने बड़ा ही जो रोचक मामला था, उसके लिए जो अवैध कटाई चल रही थी नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर, उन अवैध कटाइयों के लिए उन्होंने बड़े जोर शोर से मुद्दा उठाया था, ठीक है ना। उसके बाद में 1996 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला देती है कि कौन सी जमीन जंगल की है और कौन सी नहीं है। ये जो पैमाना है ये सरकार के नोटिफिकेशन से तय नहीं होगा। सरकार जो नोटिफिकेशन जारी करेगी उससे ये डिक्लेरेशन नहीं होगा कि कौन सी जमीन जो है वो जंगल की है और कौन सी जमीन जो है जंगल की नहीं है। उसके बाद में जो केस की जो अंतरिम अपील लगी, है ना, उस अंतरिम अपील के आधार पर देश के जो दूसरे जो बड़े जंगल रहे, है ना, उन दूसरे देश के दूसरे जितने भी बड़े जंगल रहे, दूसरे जितने भी वन क्षेत्र रहे, उन वन क्षेत्रों के आधार पर उन्होंने अपने फैसले जो है देने वो जारी रखे हुए थे। उन्होंने कोई भी उन फैसलों के अंदर फेरबदल नहीं किया था। उसके बाद में कोर्ट ने क्या किया, उसके बाद में कोर्ट करता है कि उन्होंने एक नई कमेटी जारी करती है और उस नई कमेटी के आधार पर वो एक नई परिभाषा डिक्लेयर करने के लिए कहती है कि भाई एक कमेटी बनाई जाए एंड उस नई कमेटी के जो भी सुझाव आते हैं उन सुझावों के आधार पर अरावली की एक नई परिभाषा जो है वो बनाई जानी चाहिए, ठीक है। साल 2024 के अंदर एक नई कमेटी, मल्टी एजेंसी कमेटी थी एक, उस नई कमेटी को यह काम सौंप दिया गया कि अरावली की आप नई परिभाषा जो है वो बनाइए। उससे पहले एफएसआई ने, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने अरावली की जो परिभाषा है उस अरावली को परिभाषित करने के लिए क्या कहा था कि जो पहाड़ी 3 डिग्री का ढलान लिए हुए है वो मानी जाएगी अरावली, वो मानी जाएगी पहाड़ी। जो 3 डिग्री का ढलान है वो पहाड़ी मानी जाएगी, ये बात ठीक थी। उसके बाद में 2024 के अंदर जो मल्टी एजेंसी कमेटी बनी, उस मल्टी एजेंसी कमेटी ने उन मानकों के अंदर, उन स्टैंडर्ड के अंदर थोड़ा बहुत बदलाव किया और उन बदलावों के आधार पर उन्होंने कहा कि जो भौगोलिक संरचना कम से कम 4.57 डिग्री का ढलान है, कितने डिग्री का, 4.57 डिग्री का ढलान है, उसके साथ ही साथ जिसकी ऊंचाई कम से कम 30 मीटर 30 मीटर हो, 30 मीटर हो, उसको पहाड़ी माना गया, उसको पहाड़ माना गया, उसको अरावली का हिस्सा माना गया। तो अगर हम पिछले मानकों की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 40% अरावली का जो एरिया है वो कवर हो रहा था उसके अंदर, जो कि ठीक बात थी अपने आप में। लेकिन वर्तमान में जो नई कमेटी बनी, उस कमेटी ने क्या कर लिया, एक नई परिभाषा दे दी और जो अब मंत्रालय ने नई परिभाषा डिक्लेयर की है उसके आधार पर यह कहा गया है कि 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ी है उसको अरावली का हिस्सा नहीं माना गया है, उसको पहाड़ी नहीं माना गया है। अब 100 मीटर से हिस्से की अगर नीचे की अगर बात करोगे तो अरावली के अंदर टोटल अगर पहाड़ियों के, कुल पहाड़ियों की बात करेंगे तो तकरीबन 12,081 हिल्स मिलती हैं, 12,081 हिल्स मिलती हैं। और उनमें से आप बात करोगे कि 100 मीटर से नीचे की कितनी है, तो तकरीबन 11,000 पहाड़ियां, तकरीबन 11,000 पहाड़ियां ऐसी हैं जो 100 मीटर से नीचे की है। अब मंत्रालय ने कहा है कि भाई नई परिभाषा ये है कि 100 मीटर से नीचे की जितने भी पहाड़ियां हैं उनको पहाड़ियां नहीं माना जाएगा, अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये कि अगर आप अरावली श्रृंखला मान रहे हैं, पहाड़ी श्रृंखला मान रहे हैं, है ना, रेंज मान रहे हैं, आप माउंटेन रेंज को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो माउंटेन रेंज का डिक्लेरेशन क्या है कि अगर दो पहाड़ों के बीच की दूरी 500 से अधिक है तो वो रेंज नहीं है, वो श्रृंखला नहीं है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा हुआ कि आज 2.5 अरब साल से खड़ी हुई जो वलित पर्वतमाला है, जो 2.5 अरब साल से लगातार इसको संजोए हुए हैं, जिसने इतने आक्रमणों को सहा है, जो इतने आक्रमणों की एक मूक दर्शक रही है, जिसने इतने आक्रमण सहने के बावजूद भी राजस्थान का साथ नहीं छोड़ा है, जिसने इतने आक्रमण सहे उसके बावजूद राजस्थान को अपना एक सिरमौर बना के रखा है और जिसकी वजह से राजस्थान आज सिरमौर है, उसी अरावली को आज मिटाने की बात हो रही है, जो कि अपने आप में एक ठीक मुद्दा नहीं है। पहली चीज ये हुई। अब चलते हैं दूसरी साइड में इसी हिस्से की, कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्या कर रहा है कि जैसे राजस्थान सरकार की बात करें तो तकरीबन 250 अरब रुपए का
अरावली परियोजना उन्होंने दिया है 250 अरब, समझ में आ रही है, 250 अरब रुपए की एक योजना चलाई कि हम अरावली को संरक्षण देंगे, हम अरावली को डेवलप करेंगे। आप किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं? क्योंकि सेंट्रल कुछ और बात कर रहा है, स्टेट कुछ और बात कर रहा है, आपकी बातों से ही विरोधाभास का आभास हो रहा है, आभास नहीं हो रहा है, सरासर पता लग रहा है कि ये बातें विरोधाभासी हैं। क्योंकि एक नई डिक्लेरेशन दे रहा है, एक नई डेफिनेशन दे रहा है, दूसरा जो है वो उसको नई डेवलपमेंट की बात कर रहा है। अब सोचिए कि 12,081 हिल्स में से यदि 11,000 हिल्स तोड़ दी गई, माइनिंग कर दी गई, तो उन पहाड़ों पर जो जंगल है, उन पहाड़ों पर जो किले बने हुए हैं, उन पहाड़ों पर जो झीलें बनी हुई है, उन पहाड़ों पर जो मंदिर बने हुए हैं, उन पहाड़ों के ऊपर जितने भी हमारे जो वन संरक्षण केंद्र है, उन पहाड़ों पर जितने भी रामसर साइट्स अगर कोई है, उन पहाड़ों के ऊपर यदि हमारा कोई ऐसा खास हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उनका क्या होगा? क्या होगा उन सबका? क्या सरकार उनको सहेज पाएगी? क्या कोर्ट उनको सहेज पाएगी कि ये जो 200 मीटर का एरिया है, ये जो 500 मीटर का एरिया है, इसको सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाए कि यहाँ पे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, और बाकी को इसलिए माइन कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वो एरिया 100 मीटर से नीचे है? फिर इससे कोई मतलब नहीं रहता कि वो 2.5 अरब साल पुराना है या 2.5 साल पुराना है। इससे कोई मतलब नहीं रहता कि वो राजस्थान में कितने वर्षों से है। इसका कोई मतलब नहीं रहता कि ये कितने सदियों से यहां पर है। यानी ये ठीक वैसा ही हुआ कि यहां पर नए पुराने का कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। जिसकी ऊंचाई इतनी है वो पहाड़ में माना जाएगा, और जिसकी ऊंचाई इससे डाउन है वो पहाड़ में नहीं माना जाएगा। ये तो ठीक कल को ऐसा भी हो सकता है ना कि आप कहो कि जिसकी एज, एक ह्यूमैनिटी की, एक इंसान की नई परिभाषा डिक्लेयर करो, कल को माय लॉर्ड बोल देंगे कि एक इंसान की नई परिभाषा तय करो, है ना, कि जो 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं उनको इंसान नहीं माना जाए। क्यों? क्योंकि वो काम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए, अपने जो दैनिक कार्य हैं उनको करने के लिए भी उन्हें सहारे की जरूरत होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग आज काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कभी ना कभी वो देश के कर्णधार रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी है और उनका अपना एक्सपीरियंस उन्होंने आने वाली पीढ़ी को दिया था, तभी आज की पीढ़ियां चल रही है माय लॉर्ड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पुरानी है या जो 100 मीटर से ऊंची है, जिसकी ऊंचाई नहीं है, उसको आप हटा दोगे। उसके बाद में अगला जो मेन टॉपिक आता है हमारा, और अगला एक और जो मुद्दा था, वो मुद्दा और भी गंभीर था, है ना। वो मुद्दा क्या था? वो मुद्दा ये था कि आप अरावली को हटा रहे हो, क्यों? क्या वहां पर आपने एक बार भी नहीं सोचा कि वहां पर जो रह रहे हैं, वहां पर जो भी लोग रह रहे हैं, उन लोगों का क्या होगा? उन लोगों का क्या होने वाला है? क्या आपने सोचा एक बार भी उस बारे में? नहीं सोचा आपने। अगर सोचा होता तो माय लॉर्ड आप ऐसा फैसला नहीं करते, है ना। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के हमारे पूर्व सीएम अशोक गहलोत स्पष्ट बोलते हैं कि ये डेथ वारंट है अरावली का। अरावली का मृत्यु प्रमाण पत्र दे रहे हो आप। क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? क्या साबित करना चाह रही है सरकार? खैर, हम इस ओर नहीं जाएंगे। आम भाषा में, सिंपल सी भाषा में हम ये कहें कि सरकार ने, नए मंत्रालय ने जो परिभाषा दी है, नई परिभाषा दी है, उसके अकॉर्डिंग 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी मानी जाएगी, उससे नीचे जो है वो अरावली का हिस्सा नहीं है। 500 मीटर से कम का गैप होने पर ही उसे पर्वतमाला माना जाएगा। यानी दो पहाड़ों के बीच यदि 500 से 600 मीटर दूरी हो गई तो आप उसको श्रृंखला नहीं मान सकते, माउंटेन रेंज डिक्लेयर नहीं कर सकते उसको, आप उसको अलग से पहाड़ मानोगे। क्यों भाई? क्या हो क्या रहा है यहां पे? अब देखिए क्या है बवाल। जो मुद्दा है वो आखिर क्यों उठा हुआ है? वो बवाल ये है कि अगर नई परिभाषा लागू हो गई ना, तो सोच के देखिए एक बार आप, है ना, सोच के देखिए कि अगर नई परिभाषा लागू होती है, देन 91% जो अरावली है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि अब वो तो पहाड़ रहे नहीं, अरावली पर्वतमाला नहीं रही, वो हिस्टोरिकल नहीं रहा। तो क्या होगा? उसके माइनिंग के पट्टे जारी कर दिए जाएंगे। अब अकेले माइनिंग नहीं हो रही है, आप इस चीज को सोचिए, अकेले माइनिंग नहीं हो रही है। वहां पर जब माइनिंग होगी तो सबसे पहले जो होगा, पेड़ पौधे काटे जाएंगे, और जब पेड़ पौधे कटेंगे तो वो जो जंगल है हमारे, वो नष्ट होंगे। अगर जंगल नष्ट हुए तो हमारे जितने जीव जंतु हैं जो उन जंगलों में निवास करते हैं, उनका घर छिन जाएगा। सोचिए इन बातों को कि अगर किसी का घर छिन रहा है,
उसके बाद में दूसरी बात, जिस ग्रीनरी की वजह से, जिस हरियाली की वजह से राजस्थान के अंदर बारिश आ रही है, वो क्या होगा सर? सोचिए इन बातों को कि हम रात में सोते हैं, जेठ की जो गर्मी है, जब लूएं चलती हैं अपने चरम पर, उस गर्मी में जब हम रात को सोते हैं तो एक छोटा टीला हमारे घर के पूर्व की ओर होता है। मैं डेजर्ट की बात कर रहा हूं, है ना? और जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तब वही टीला हमें घर के पश्चिम में मिलता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि डेजर्ट का मूवमेंट करना। डेजर्ट मूवमेंट करता है, और जिस स्पीड से डेजर्ट मूवमेंट करता है, आने वाले बहुत कम समय में, जो अगर अरावली कटी, अगर ये नई परिभाषा लागू हुई, अगर 90% 91% अरावली खत्म हुई, उसकी माइनिंग हुई, तो आगे आने वाले चंद सालों के अंदर ये जो डेजर्ट है जिसको रोक करके खड़ी है अरावली पर्वतमाला, ये पूरे का पूरा हिस्सा फैल जाएगा राजस्थान के पूर्वी राजस्थान हिस्से तक, और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, न आप कुछ कर पाएंगे, न हम कुछ कर पाएंगे। इन चीजों को रोकने के लिए हमें आज एकजुट होना पड़ेगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि अगर केवल 10% अरावली बच रही है ना, केवल 10% अरावली बच रही है, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा नहीं बचेगा, ठीक है ना? इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई थी, है ना, एंड इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अरावली जो है वो 15 जिलों के अंदर फैली हुई है, एंड 12,081 टोटल हिल्स हैं। अगर ये 91 कटती हैं तो पीछे बचेगी 1048 हिल्स जो हैं वो बाकी रहेगी। अब बाकी का आप क्या करोगे भाई साहब? 12,000 1,000 12,000 1,000 पे आ जाएगा सीधा आंकड़ा। तो ये बड़ा ही सोचनीय और बड़ा गंभीर विषय है। जितना आप और मैं सोच पा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा अंधकार में राजस्थान का भविष्य दिख रहा है, पूरे राजस्थान का, है ना? जिस पूर्वी राजस्थान में बारिश हो रही है, जो बारिश अरावली की वजह से हो रही है, वो अरावली ही नहीं रहेगी, तो आने वाला मॉनसून सीधा टकराने की बजाय सीधा निकलेगा, और आप और मैं, आने वाली हमारी सारी पीढ़ियां पानी को तरसती रहेगी, बारिश को तरसती रहेगी। उसके बाद में देखिए, मैंने पहले भी बताया कि जो राजस्थान के हमारे सीएम रहे हैं, पूर्व सीएम हैं अशोक गहलोत, उन्होंने कहा कि ये जो है अरावली का एक डेथ वारंट है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, ठीक है? यानी उन्होंने कहा है कि एक कद्दावर नेता है, उन्होंने ये बात कही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस भाषा को मान्यता देता है तो यूं समझिए कि अरावली का दायरा है ना, वो बहुत छोटा रह जाएगा, बहुत सिमट जाएगा। पहले आपने कहा कि 3 डिग्री की पहाड़ी है, वो ढलान है वो पहाड़ी मानी जाएगी। फिर आपने कहा कि 4.57 डिग्री की जो पहाड़ी है वो ढलान जो लिए हुए है जो पहाड़ी, वो पहाड़ी मानी जाएगी। अब आप कह रहे हैं कि 100 मीटर से नीचे की पहाड़ी नहीं मानी जाएगी, अरावली नहीं मानी जाएगी। 500 मीटर से अगर दूर कोई पर्वत है तो उसको आप अरावली का हिस्सा नहीं मान रहे हैं। नहीं हो सकता ना। इन चीजों को अगर एक बार सोच करके देखिए, अगर मैं एक बार इन चीजों को साइड में रख दूं, एक बार इन चीजों को मैं हटा करके अगर मैं रखता हूं, तो इस चीज को दोबारा से सोचिए कि अगर 90% पहाड़ियां कट गई, अरावली का दायरा सिमट गया, 100 मीटर के दायरे से अगर बाहर चले गए, जो 1048 पहाड़ बच रहे हैं, 1048 पहाड़ियां जो हैं वो अरावली के दायरे की इस नई परिभाषा के दायरे में नहीं आ रही हैं। अगर वो पहाड़ियां बचती हैं तो भी क्या हो रहा है, वन संरक्षण अधिनियम जो है वो सीधे का सीधा कहो कि उन पर आप लाइन फिरा दीजिए, वन संरक्षण अधिनियम पर लाइन फिरा दीजिए आप। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वन ही तो कटेंगे। खनन होगा तो सबसे पहले क्या कटेंगे? वन कटेंगे, उसके बाद में खनन होने वाला है। तो कई चीजें ऐसी है जो बहुत डरावनी है। हमारे अरावली की ही अगर मैं बात करूं तो उस अरावली के अंदर जितने भी जंगल हैं, उन जंगलों के अंदर लगभग 200 से अधिक देसी और प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां रहती है। 100 से अधिक उसके अंदर तितलियों की प्रजातियां हैं, ठीक है ना? और कई ऐसे सरीसृप हैं जो मैमिलिया वर्ग के हैं, स्तनधारी जीव जो हैं वो उसके अंदर हैं। तेंदुए, लकड़बग्गे, सियार, बाघ सारे खत्म हो रहे हैं ना, सबके सब खत्म हो रहे हैं वो।
तो सिंपल सी बात यह है कि अरावली की जो पहचान है ना, वो अरावली की ऊंचाई से नहीं है। अरावली की पहचान अरावली की ऊंचाई से बिल्कुल नहीं है। अरावली की पहचान उसके अस्तित्व से है, उसकी विरासत से है। हम कहते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, फिर हम क्या कहेंगे, कहां हुआ था, कौन सी पहाड़ियों में हुआ था? जी, गोगुंदा की पहाड़ियों में हुआ था। गोगुंदा की पहाड़ियों में राज तिलक होता है। फिर क्या बताएंगे हम? कितनी ऐसी बातें हैं जो हम नहीं बता पाएंगे, है ना। अब मैंने ये सारी बातें इसलिए कही कि आप लोगों को समझ में आए कि आखिर अरावली का जो मेन मुद्दा है वो क्यों चल रहा है और उस पर गौर करने की क्यों जरूरत है। अगर पूरी अरावली साफ होती है तो पूरा राजस्थान डेजर्ट में बदलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, न आप, न मैं, न सुप्रीम कोर्ट और न ही सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आज दिन तक कभी भी डेजर्ट का मूवमेंट किसी ने कोई रोक नहीं पाया है। वो आज नहीं तो कल वो फैलेगा, क्योंकि वो उसकी प्रकृति है, वो उसका नेचर है, वो हवा के साथ बहता है, हवा की तरह बहता है डेजर्ट, तो वो फैलेगा। और अगर वो फैला तो वो एकदम ठेठ अलवर तक लगेगा। वो अभी जो हम कहते हैं ना कि झालावाड़ में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है ना, हाड़ौती अंचल में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तरस जाएंगे हाड़ौती अंचल वाले। अडॉप्शन का जो सबसे बड़ा गुण है, जो सबसे बड़ा पार्ट है हमारा, है ना, राजस्थान पूरा इधर से इधर हो रहा है, हमारे अन्न का कटोरा गंगानगर है, सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन हो रहा है, और वहां से ज्यादा सबसे लगभग जो है पूरे राजस्थान के अंदर गेहूं की सप्लाई हो रही है। जहां जहां गेहूं बहुतायत में खाया जाता है, आप क्या करेंगे? तो मोस्ट और जो बहस जो छिड़ी हुई है उसका कारण ये नहीं है कि अरावली पर क्या हो रहा है, उसका कारण यह है कि अरावली की नई परिभाषा जो है ना वो बिल्कुल बेबुनियाद है। किस आधार पे आपने ये कहा कि 100 मीटर से नीचे की जो चोटियां हैं वो पहाड़ नहीं मानी जाएगी? किस आधार पर आपने ये कह दिया कि आप केवल 100 मीटर से 500 मीटर से ज्यादा की दूरी जो है वो पर्वत श्रृंखला नहीं मानी जाएगी? किस आधार पर कह रहे हैं आप? तो इन सारी बातों को सोचने का, इन सारी बातों को विचार करने का एक बड़ा गहन सोचने का मुद्दा है ये। आज जितने भी कैंपेन चल रहे हैं, चाहे वो केवल अरावली के लिए हो, चाहे वो अरावली वासी कर रहे हैं, चाहे और कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना, उनको, चाहे आप राजस्थान के आप किसी भी हिस्से से हैं, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि राजस्थान की मिट्टी में गद्दारी नहीं है। राजस्थान की मिट्टी के अंदर, राजस्थान के खून के अंदर वो तासीर नहीं है जो गद्दारी करे। तो हम सारे राजस्थान वासी, आज हमारी जरूरत है, हम हमारे एक दूसरे भाइयों को हमें सपोर्ट करने की, हमारे सपोर्ट करने की। क्योंकि अगर आप देखते हैं जो आदिवासी क्षेत्र है जहां पर जल, जंगल और जमीन, जितना बड़ा कैंपेन चल रहा है, हम सोच भी नहीं सकते उस बात को। एक बार जरा गहरे से विचार करना इस बात को बैठ करके एकांत में कि अगर अरावली मिटी तो क्या होगा। आप और मैं क्या बताएंगे आने वाली पीढ़ियों को कि बीच में एक बेलखनी पीढ़ी आई थी जिनके चुप रहने की वजह से अरावली कट गई। न होने दें, इनको सोचें, सरकार को चेताएं, सुप्रीम कोर्ट जो मिलॉर्ड बॉस बैठे हैं उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए और ये नहीं हो सकता कि आप ऐसे ही बैठ करके कोई नई परिभाषा लागू कर दें। कितना बड़ा एक फैसला है ये, जो राजस्थान के हित में नहीं है, राजस्थान के अहित में है। तो राजस्थान का हित सोचिए, राजस्थान के लिए उठिए, अपने लिए हम हमेशा जीते हैं, अब बारी है हमारी धरती के लिए जीने की। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए, जय राजस्थान।